मैं क्लियर बता रही हूँ। अगर ये जो है क्या बोलते हैं, मैंने ग्राउंड लेवल पे, जैसे सब लोग बोलते हैं ना कि मैं ग्राउंड लेवल पे कर रहा हूँ, वैसे ही मैं ग्राउंड लेवल पे बात बता रही हूँ कि एक इंसान जब घर से चला गया और उसने आपसे इस तरह की दुश्मनी निकालने की कोशिश की कि आपके कैरेक्टर तक की बात कर दी, दोबारा बिल्कुल साथ मत रहिए, बिल्कुल भी साथ मत रहिए, क्योंकि ये कोई नहीं बता सकता कि ये साथ रहना दोबारा का क्या, ये मान लो जो चीज अब तक आपके लिए प्रूफ नहीं बने उससे भी डबल प्रूफ बन जाएंगे और आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे। लिखित ले लो मुझसे, नहीं प्रूफ कर पाएंगे आप, क्योंकि आज भी यह हिंदुस्तान है, आज भी यहां महिलाओं की बहुत सुनवाई है। तो इस वजह से ये बिल्कुल मत करिएगा, साथ रहने वाला तो बिल्कुल आप दोनों के लिए सही नहीं है। जब वो दारू पी के इस तरह मारपीट करते हैं तो आपको मैडम नहीं जाना है वहां पे, आप ये क्यों कह रही हैं? और दूसरी बात, आज मैंने एक चीज सबसे बड़ी देखी कि आपके अंदर ये पूरी लड़ाई प्रॉपर्टी हर चीज से हटके ये पूरी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ जेलसी की है। आपके अंदर ये है कि अगर मुझे नहीं मिले तो कूड़े में चला जाए, मगर रिश्तेदार मतलब ये अपनी मर्जी से किसी को ना दे पाए। आज मैंने आपके वीडियो से ये चीज बहुत बराबर भांप ली है, वरना ये कैसे हो गया? आपने एक बार भी वीडियो में ये क्यों नहीं कहा कि पापा जी मैं आज से, अगर ये प्रॉपर्टी का मुद्दा सबको लग रहा है तो मैं इसे त्याग रही हूं, मैं अपनी बेटियों के लिए सक्षम हूं, मैं उनको अच्छे से अच्छी परवरिश दे सकती हूं, या जितना आपने मुझे मतलब मेरे हिस्से का जो दिया है उतने में हम लोग खुश रह लेंगे, हम लोग बहुत अच्छे से रह लेंगे। आपने ये क्यों कहा कि आप चलिए दान करिए मेरे सामने, आपको जो भी करना है, अगर आपके बच्चों के नाम करना है तो अभी करना है, दान करना है तो अभी करना है, आपको सब कुछ अभी क्यों करना है? आपको पता है क्या कि आपके सास ससुर अभी मरने वाले हैं 2 साल में? आपको ऐसा लगता है क्या? जो लोग अपना घर बचाना चाहते हैं ना, जो यहाँ पे बहुत ध्यान दे रहे हैं सारे, कोई नहीं बचाना चाहता आपका घर, बकवास कर रहे हो और आप पता नहीं कैसे मान के बैठे हो। मुझे तो नहीं लगता आप खुद भी बचाना चाहते हो। जो घर बचाना चाहता है ना, वहां पर सिकोड़ के चुपचाप बैठ जाता है कि अभी इतना बवाल फैला है, लोगों ने इतने सास ससुर के कान भर रखे, मेरे कान भर रखे, किसी के भी भर रखे, थोड़े दिन उनको छोड़ देते, वो मेरे व्यवहार से खुद आइडिया लगा लेंगे कि मैं कितनी सही हूं और मैं कितनी गलत हूं। एक बार अपनी, कई बार जो जबान नहीं कर पाती वो आपके कर्म करके दिखाते हैं। ग्राउंड लेवल पे काम तो करिए। अरे आपको सबर नहीं हो रहा है? बच्चों को बड़ा होने दो, जब बड़ी होंगी दादा दादी के जाके हाथ पे मतलब गले से लिपटेंगी, आपको भरोसा नहीं है क्या? खून खून की तरफ ही दौड़ता है, हमेशा याद रखना मेरी बात, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूं। लेकिन आपको सबर करना ही नहीं, आपको जो करना है अभी करना है, क्यों करना है? और देवी जी ये बार बार आके क्यों गिराती हो यार? मैं कहती हूँ अगर वो दारू भी पीते होंगे आपको बोलना जरूरी था? आप बोल दोगे कि उन्होंने मुझे बोल दिया कि सपना नाम की बीमारी, तो मैं उसका बदला लेने आ गई थी। रिवेंज मोड से वापस आओ, जिस दिन ठोकर लगेगी इस रिवेंज मोड को इतना पछताओगी कि तुम सोच भी नहीं पाओगी। लोग जो बोल रहे हैं कि इनका कॉम्प्रोमाइज करवाएंगे, हाउ सैड जब ट्रस्ट चला जाए तो, नहीं, ट्रस्ट की बात नहीं है अमिता जी, ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है। इनको साथ नहीं रहना चाहिए, मैं एक के लिए नहीं दोनों के लिए बोल रही हूँ, और बुजुर्ग माँ बाप के लिए तो ज्यादा बोल रही हूँ, इनको बिल्कुल साथ अब नहीं रहना चाहिए किसी भी कीमत पे नहीं, क्योंकि ये लोग जितना कान भरने में है ना इस टाइम, किसी के साथ भी कुछ भी बहुत बड़ा वाला गलत हो सकता है। इनको बिल्कुल साथ नहीं रहना चाहिए। और ये मैं ग्राउंड लेवल की रियलिटी बता रही हूँ, वाईटी की हवा हवाई नहीं, ये ग्राउंड लेवल की रियलिटी बता रही हूँ, इनको बिल्कुल साथ नहीं रहना चाहिए। कोई किसी पे ऐसा इल्जाम लगा देगा ना कि धोई नहीं रहेगी, पूरी जिंदगी धोते रहोगे, और कितना भी पैसा लगा लेना धो नहीं पाओगे। अब मैं बहुत इनडायरेक्ट बात बता रही हूँ, समझो तो अच्छी बात है, ना समझो तो अपना अपना काम करो, मेरा क्या है, ठीक है? और इसमें जो ये बोल रहे हैं, ये क्या बताऊं, कुछ लोग तो इतने घटिया हैं कि अपनी पर्सनल खुन्नस आके निकाल रहे हैं। अरे यार शर्म करो, बद्दुआ लगेगी तुम सबको, जो तुम अपनी भी लड़ाई इसी लड़ाई में समाहित करे हो। और मैं आपको यही सलाह दूंगी, अगर आपको एक जेन्युइन सलाह चाहिए तो सब्र कर जाओ। अभी आपके पास खाने पहनने ओढ़ने की तो दिक्कत है नहीं, अभी तो आपकी पूरी जायदाद बिकी नहीं जा रही है। अरे एक बार सब्र तो करके देखो, अगर वो जब आपके बच्चों को छोड़ के किसी और को देंगे, समाज धिक्कारेगा उनको कि देखो बहू बैठी है, बहू इतना सब कुछ कर रही है और ये चले दूसरे को देने। आप पहले ग्राउंड लेवल पे काम तो करिए, मगर आपका तो अलग ही है, करना धरना कुछ नहीं है, ढिंडोरा ढेर सारा पीटना है। जब जान का खतरा है, इज्जत का खतरा है तो विलिंगली वापस क्यों जाने को तैयार हो गई, इसका मतलब ससुर ने जब भी गंदी नजर नहीं डाल। अमिता जी मैं ये कह रही हूँ, अगर आज वो स्टेटमेंट भी बदल देना कि हाँ ठीक है इन्होंने नहीं गंदी नजर डाला था, मैंने तो ऐसे ही डिप्रेशन में बोल दिया था, क्योंकि भाई इनके यहाँ बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट बहकावे और डिप्रेशन में बोल दिए जाते हैं। हम लोग ऐसे बड़े बड़े स्टेटमेंट हमारे यहाँ डिप्रेशन में नहीं बोले जाते हैं, है ना? यहाँ पे वाईटी में मैंने देखा है कोई लपलपाटा जान जादू जनार्दन कर लेता है डिप्रेशन में, कोई किसी को कैरेक्टर साबित कर देता है, कोई किसी को दारूबाज बना दे रहा है, कोई किसी को अश्लील बना दे रहा है, कोई ये बना, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट। कोई अगर अब वापस भी ले स्टेटमेंट, ये दीदी यार दीदी ताली दोनों हाथ से बसती है, इसमें दोनों गलत है, दोनों गलत जरूर है, रुचि गलत है, डेफिनेटली गलत है, दोनों के बराबर कान भरे जा रहे हैं। लेकिन तुम रुचि बताओ ग्राउंड लेवल की रियलिटी से कि इसमें किसको समय का इंतजार करना चाहिए? समझ रही हो ना, समय बहुत बड़ा बलवान होता है, और जो आपके कर्म का, मेरी बात मान के चलना, जो आपकी किस्मत का है ना, अगर वो बच्चों का है या किसी का भी है, जो जिसकी किस्मत का भगवान भी नहीं छीन पाता उससे, वो लिख के ले लो, भगवान भी नहीं छीन सकता। और एक बात आज याद रखना, बहू हमेशा बहू ही रहेगी, अगर उसको ससुराल में सास ससुर के साथ रहना है तो बहू को बहू बनना पड़ेगा। और एक जो पुरानी कहावत है ना, वो एकदम तीखी सच्चाई है, मान के चलना मेरी बात, कि दामाद कभी बेटा नहीं बन सकता और बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, दोनों साइड से लिख के ले लो मेरी बात। तो इसलिए मैं कह रही हूं कि अगर ग्राउंड लेवल पे चाहती हो अपना घर बचाना, तो सिर्फ अपना नॉर्मल ब्लॉगिंग करो, ये घर के परपंच को जेब में रखो और शांति से काम करो। और ये जो इतना उछल रहे हैं ना कि FIR रीओपन होगी, फलाना होगी, ठिकाना होगी, अबे यार क्या कर रहे हो, क्या पापा पब्लिक को पागल बना रहे हो? फर्जी का एक बात बताती हूँ, श्रद्धा वाला केस देख रहे हो, 2-4-10 टुकड़े भी मिले हैं,
लेकिन तब भी अभी जस्टिस कहाँ है? वो जो आर्मी ऑफिसर ने अपनी बीवी को काट के और कुकर में उबाल के कुत्तों को खिला दिया कुत्तों को, आओ अरेस्ट कर लो। जबरदस्ती की बातें फैला के बैठे हैं। तो इस वजह से ये फर्जी की कहानियां बनाना बंद करिए। तो ये इतना मत दूसरों के बहकावे में चलिए। और कंट्रोवर्सी से कि 2-4 दिन अच्छे, 10 दिन, ज्यादा कितना, ज्यादा 15 दिन से भी ज्यादा नहीं खींच पाओगे इसको आप लोग, क्योंकि पल्ला तो पहले ही झड़ गया है। एक बात बताइए, अभी आप लोगों ने सबसे पहले हमको कमेंट में बताइएगा, सबसे पहले ये बात स्नैपी की तरफ से आई कि हम राजवीर जी की FIR रीओपन कर रहे हैं। पहली बात, FIR हुई कब थी वो आज तक नहीं बताई गई, तो रीओपन कैसे होगी? क्या रीओपन कर रहे हैं? क्योंकि अगर पहले FIR हुई थी तो उसकी जांच क्यों नहीं हुई? शुरू से तो मैं यही सुनती आ रही हूँ कि इन लोगों ने कंसेंट नहीं दिया तो FIR नहीं हुई थी, तो रीओपन क्या हो रहा था? और चलो अगर कुछ हो भी रहा है, आपने शुरुआत की थी, कैसे कन्वीनियंस से वो, एक बात बताओ, कुछ भी कह लो तुम, वो बुजुर्ग माँ बाप की अगर तथ्य होती, उनके दम होता तो वो पहले ना लड़ लेते अपने लड़के के लिए। जबरदस्ती की बातें कर रहे हो, क्यों बोल रहे हो फिर अब कि वो जाके कंप्लेन करें? क्यों करेंगे वो कंप्लेन? आपने बोला था कि मैं खुलवा रही हूँ स्नैपी ने, तो आप खुलवाइए बिल्कुल। और जब पुलिस उनको जो भी पूछताछ के लिए बुलाएगी वो अपने साइड का पार्ट रखेंगे, उसमें आपको कुछ आपको महान कृपा करने की जरूरत नहीं है। पुलिस उन्हें बुलाएगी, वो सम्मान आके पुलिस को अपना पार्ट बता देंगे, और पुलिस को जितना जानना है वो उतना पूछ लेगी कि डेथ सर्टिफिकेट क्यों बना था, 3 दिन में क्यों बना था, 4 दिन में क्यों बना था, 1 दिन में क्यों बना था। और एक बात सुनो, मैं ज्यादा बातें बताती नहीं हूँ, तो अभी लाके दिखा दूं, फोन ही में पड़ा है, समझ गए? मेरे खुद के पति के डेथ सर्टिफिकेट में मेरे ससुर का नाम है। गवार वाली बातें कर रहे हो, बकवास ऊट पटांग की बताते रहते हो। अगर मैं मरूंगी तो मेरे पति का नाम होगा उसमें। हाँ प्रभा जी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अरे मेरे खुद डेथ सर्टिफिकेट में उनके फादर का नाम है। नहीं रुचि यार, मैं इमोशनल बातें नहीं कर रही हूँ, मैं खुद ही नहीं बताती हूँ, मतलब मुझे ये सब वो करना नहीं है। लेकिन ये लोग एकदम जाहिल पने की बातें करते हैं ना, तब मुझे वो बताना पड़ता है, क्योंकि वाटी ऐसी दुनिया है कि यहाँ पे कानून भी इतने प्रूफ नहीं मांगेगा जितना यहाँ पे प्रूफ बताना पड़ता है। तो भाई मैं खुद बता रही हूँ। और जब पुलिस बुलाएगी तो उनको जो जो सबूत पुलिस मांगेगी उनसे, पुलिस पे छोड़ दो भैया, पहले कंप्लेन आगे बढ़ाओ, पुलिस पे छोड़ दो, कुछ काम तो पुलिस को करने दो, नहीं तो फिर सब खुद ही कर लो, खुद ही कर लो पुलिस सारी चीजें। तेरी भी तो बेटियां हैं ना, भगवान से डर, कम से तो ये मैं त्रिशा, घबराओ मत, इस तरह की बहुत वाहियात चीजें मेरे पास कल से आ रही हैं इंस्टाग्राम में, मगर इनको बिल्कुल तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। ये सब फेसलेस ट्रोलर होते हैं, मैंने 100 बार कहा। मेरा अभी जाके देखो, जाके जो वीडियो डाले मैंने लाइव की है उसके कमेंट पढ़ो जाके, मैंने एक नहीं डिलीट किया, 2-4 पे तो नजर भी डाली, एक आध लाइन पढ़ी, उसके बाद मैंने कहा खुश रहो, बेस्ट ऑफ लक, कीप डूइंग। मेरी तरफ से मुझे कौन सा फर्क पड़ा जा रहा है? तो इन सब चीजों से मत घबराइए, मैं सबको यही कहना चाहूंगी। नहीं जी, ऐसा नहीं है, मैं कुंभ जा रही हूँ सब कुछ छोड़ के। नहीं प्रभा जी, ऐसा ना करो यार, हम अकेले रह जाएंगे। किसी ने मुझे धमकाया रात को, तो हम तो आप ही के सहारे हैं, हमें छोड़ के मत जाना प्रभा जी। सुनो, बोला जा रहा है कि 1 हफ्ते का टाइम मिला है सबूत इकट्ठे करने का, फिर FIR होगी। जब सबूत इन लोगों ने ही देने हैं तो पुलिस, अरे भैया मतलब सबूत ये लोग इकट्ठा करेंगे तो पुलिस क्या वहां पे खुरपी लेके घास छीलेगी? है पुलिस क्या करेगी फिर? कि फुल पुलिस रील बनाएगी कि मेरा बालम थानेदार चलावे जिपुसी, ये करेगी पुलिस? क्योंकि इनका पुलिस का काम ये कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इनका काम पुलिस करेगी। पुलिस कहेगी कि ये काम करना, जब सबूत मिल जाए तो मुझे मीशो का लिंक डाल देना, ये करेगी। कुछ भी, मतलब कुछ भी। देवियों सज्जनों, उनके माता पिता को ड्रैग करना बंद करिए, उनके माता पिता से सवाल पूछना बंद करिए। मैटर से बहुत दुखी हूँ। हाँ यार प्रभा जी, दुख की तो बात है, इट्स रियली सैड, क्योंकि मैटर वाइटी के लिए है ही नहीं। ये वाइटी में जो इसका ये छीछा लेकर ऐसे मच रही है ना इस मैटर की, ये वाइटी के लिए नहीं है ये मैटर। मेरी बात लिख लो प्रभा जी, आप सब से जो भी सुन रहे हैं ना मुझे, मैं आप लोग से लिखित बता रही हूँ, सिर्फ टाइम इस बात का इलाज करेगा। कोई भी इसका समझौता नहीं करा सकता, कोई आके देख ले, करा के देख ले जो मर्जी, सिर्फ समय इलाज करेगा। जिस समय वो बच्चियां बड़ी होंगी ना और जाके दादा के छाती से लगेंगी, उस समय मैं कहती हूँ कोई माइकल लाल नहीं रोक पाएगा। मगर सबर है ही नहीं किसी में, ठहराव है ही नहीं। या तो फिर आपको भी, देखो मैं कहना नहीं चाहती, भगवान मुझे माफ करे, या तो फिर आप इस चीज का तुरंत रिजल्ट इसलिए चाहते हो कि आप अपनी लाइफ में कुछ आगे सोच रखे होगे। तो अगर आपने सोच रखा है तो वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी बहुत छोटी उम्र है, आपकी बहुत लंबी जिंदगी है। लेकिन आपके इस मैटर का जिद से कुछ नहीं मिलेगा सपना, मेरी बात लिख लेना। क्योंकि कई बार पारिवारिक लड़ाई की जिद ऐसी हो जाती है ना कि लोग टूटना पसंद करते हैं, झुकना नहीं। मेरी बात लिख लेना, ये सिर्फ समय तुम्हें सब दिलवा सकता है, और तुम्हारा खुद का व्यवहार। अरे मैं कहती हूँ वो बुरे हैं, मैंने मान लिया, नहीं होगा कुछ भी, नहीं सुधरेगी ये फ्लैपी लालच एंड कांडी। अगर अमिता जी ये लालच के लिए अभी कर रही है ना, इसे कुछ नहीं मिलेगा, चाहे वो पूरा पैसा मुकदमे में लगा देंगे, लेकिन इसे नहीं देंगे। मेरी बात लिख लो, मैंने ऐसे बहुत ईगो के क्लासेस देखे हैं अपनी रियल ग्राउंड लेवल पे। लोग जो सारी जमीन जात बेच के मुकदमे में लगा देते हैं, लेकिन बहू को 1 रुपया नहीं देते चिड़ में। तुम देहरादून अलग ट्रैक पे है, दीप्ति वो फ्लैपी को सपोर्ट कर रही है, अच्छी बातें करना चाहिए, कोई बात नहीं, इसमें कोई बुराई बात नहीं है, करने दीजिए, सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है।
तो मैं ये लिखित बता रही हूं कि सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम का हल समय करेगा, तुम्हारी जिंदगी का ठहराव तुम्हें इंसाफ दिलाएगा, और जो आपकी किस्मत का है, आपकी बच्चियों की किस्मत का है, वो कोई छीन नहीं पाएगा, कैसे भी नहीं छीन पाएगा कोई। सिर्फ ऊपर वाले के उसमें न्याय लगाओ अगर आपको दुख है तो, और फिर देखो रिजल्ट। लेकिन आपके अंदर ठहराव है नहीं, आपको चाहिए कि पापा जी जाते करनी है तो अभी करो, दान देनी है तो अभी करो। ईगो क्लैशेस हो रहे हैं आप सबके। यस दीप्ति जी, वक्त सबसे बड़ा बहुत बड़ा मरहम होता है प्रभा जी। मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि समय तो वो चीजें कर देता है जो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। वो तो अभी भी बोल रहे हैं कि नहीं देंगे, सिर्फ पोतियों को ही जो बनता है, बाकी जो सेवा करेगा। बिल्कुल राइट है, एग्जैक्टली बिल्कुल राइट है। और जो लोग ये मजाक उड़ा रहे थे कि अरे वो बोल रहे हैं कि जो हमारी सेवा करेगा उसको कुछ हिस्सा देंगे, और क्योंकि बिना पैसे के तो कोई सेवा करेगा नहीं। कौन महान हो? इधर आओ, अपना मुंह दिखावा के। खुद की जनी औलादे, अगर लालच ना हो ना कि माँ बाप के पास कुछ है जो हमें देके जाएंगे, वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। बकवास बता रहे हो। दुनिया में जीते हो कि हवा में जीते हो? तो कोई पराया क्यों आके करेगा? पता नहीं बुढ़ापे में उनकी क्या हालत है, कौन से बिस्तर में पॉटी करनी पड़े, तो कोई पराया किस लालच में आके उनको करेगा? बेकार की बातें बता रहे हो। बिना इसके कोई नहीं करता है, अपनी खुद की औलादें नहीं करती हैं जिनको आपने पढ़ाया लिखाया इतना कुछ किया। वही कह रही हूं प्रभा जी, समय की मैंने देखी है कि समय कैसे बदल देता है चीजें। और सबसे पहली चीज मैं बता रही हूं, लिख के ले लो। यहां जितने सब मजे ले रहे हैं ना, जो चाहे सपोर्टर बने हो चाहे हेटर, मेरे को नहीं मतलब है, लेकिन मैं लिखित बता रही हूं। एक बार अपने बच्चों के बड़ा होने दो। अगर खून खून की तरफ ना भागे, मेरा नाम बदल देना। अगर खून खून की जगह ना ले ले, आज वो किसी को भी बेटी बना ले 5 साल के लिए, आज वो किसी को बेटा बना ले, आज वो किसी को चाचा मामा दादा कुछ भी बना ले, एक बार पोतियों को बड़ा होने दो। 2-4 साल की है, बस 5 साल की दिक्कत है, 5 साल सबर कर लो। जहां बेटियां बड़ी होंगी जाके दादा दादी के छाती से लगेंगे, मेरी बात बदल देना। फ्लैपी का पूरा खानदान उसके पैसों की वजह से। अरे ये पैसों वाला तो मैंने देख लिया है अमिता जी, अभी वो जान का देखो, उसका भाई टोल टैक्स पेट्रोल ये सबके पैसे ले लेता है, तो इसका भाई कहां का महान करोड़पति है। ये दोनों तरफ के परिवार इसीलिए खींच रहे हैं, सास के भी परिवार वाले इसी लालच में खींच रहे हैं उनको, कान उनके भी भरे जा रहे हैं। देखो जो सच है वो कहने से मैं पीछे नहीं हटती हूँ। सास के भी परिवार वाले उनको ही कान खींच रहे हैं, कान भर रहे हैं और उनको अपनी तरफ खींच रहे हैं सिर्फ पैसे की वजह से। और बहू के भाई के वाले उसके कान भर रहे हैं, उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं। ये रिश्तेदार चाहते ही नहीं कि ये दोनों एक हो, ऐसे खींच रखा है इन दोनों को, और ये दोनों अपनी मानसिक स्थिति का फायदा उठाने दे रहे हैं दूसरों को। वही तो मैं बोल रही हूँ त्रिशा, यही मैं बोल रही हूँ कि उसको चुप करके, ये जो रोज आज भी तुम सिर्फ तुमने प्रॉपर्टी की बात नहीं की, तुम एक तीली मार के चली गई चुपचाप से कि पापा जी आप जो ड्रिंक करते हैं ना वो बहुत गलत बात है पापा जी। एब्सोल्युटली राइट दीप्ति जी, थैंक यू सिमरन जी, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी सिमरन जी। तो पापा जी आप ड्रिंक करते हैं, बहुत गलत है आपके लिए पापा जी। अरे अरे इतनी चिंता पापा जी की? पापा जी आज पहली बार ड्रिंक कर रहे हैं और जब तुम वहां हो ही नहीं तो पापा जी ड्रिंक करें ना करें तुम्हें काहे की दिक्कत हो रही है बहन? और एक तीली और मार के चली गई कि आप पापा जी आए उसका भी जवाब दे कि पापा जी आप मम्मी जी को काहे कूट रहे थे दारू पी के हैं। और एक बात और मैं कहना चाहती हूँ, वो किसी को बुरा लगे भला लगे, पड़ोसी तुम जो भी हो, तुम भाई एकदम किनारे रहो, तुम्हारी वजह से आधा रायता फैला हुआ है। तुम प्लीज थोड़े दिन शांत रहो भाई, तुम भली मदद कर रहे होगे लेकिन तुम यहाँ पे स्यापा फैला रहे हो। तुम थोड़ा शांत रहो, तुम थोड़ा किनारे रहो पड़ोसी, थोड़ा इनको आपस में सलटने दो, थोड़ा थोड़ा किनारे हो जाओ। और पापा जी आप मम्मी को मारते हैं इतनी दारू पी के, आप क्या पैक बना के देती हैं कि कितनी दारू पी है उन्होंने? अरे चढ़ने वालों को एक पैक में चढ़ जाती है, कोई पूरा खंबा की ज्यादा नहीं चढ़ती। तो ये कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता है कि उन्होंने इतनी पी की, इतनी। एक दीदी और आई थी आज व्लॉग बना के, ये आप बहुत ज्यादा पीते हैं, क्यों आप ही लोग खरीद के देते हो? तो भैया थोड़ा शांति रखो। और सपना आज तुम्हें नाम लेके बोल रही हूँ, अगर तुम्हें अपना घर संभालना है तो सिर्फ समय का इंतजार करो। ये जो तुम्हारे अंदर, ये चाहे तुम्हारी उम्र का दौर कह लूं या कुछ भी कह लूं, लेकिन उम्र का दौर हम सब पे भी आया है। लेकिन जो कहते नहीं, ये मुसीबतें अच्छे अच्छे को ठहराव दे देती हैं, और आपके ऊपर इतनी सारी मुसीबतें पड़ी यार, आपकी जिंदगी में ठहराव ही नहीं आ रहा। समय बहुत बलवान होता है, समय का इंतजार करिए। और आज आप ये जो जिद लेके बैठी हैं कि पापा जी अगर देना है तो अभी दीजिए हमें मेरे बच्चों को, और वो दान करना है तो अभी दान करिए, ये नहीं होगा। और ये कोई दुनिया का कानून, मैं कहती हूँ मुकदमा का एफआईआर, तुम 4 एफआईआर लॉन्च करा लो, मतलब कोई दुनिया कानून कह दे माँ बाप को कि नहीं तुम अभी के अभी बंटवारा करो, अभी के अभी अपनी पोतियों के नाम करो, मैं नाम बदल दूंगी अपना। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि सिर्फ समय का इंतजार करो, समय बहुत बलवान होता है। समय तुम्हें तुम्हारे सारे हक दिलाएगा, बस सच्चे दिल से भगवान से अर्जी लगाओ, उस महादेव से बोलो, वो तो वो करवा देता है कि इंसानों की औकात ही नहीं है करवाने की। सच्चे दिल से उस महादेव के सामने हाथ जोड़ो सिर्फ, और कोई इंसाफ नहीं दिला पाएगा इस वाईटी में, कोई भी नहीं इंसाफ दिला पाएगा। हाँ ये 4 दिन की कंट्रोवर्सी करके थोड़े लाख तुम भी छाप लो, और जो लोग कॉन्ट्रैक्ट लेके बैठे हैं वो भी छाप लेंगे, लेकिन कोई इंसाफ नहीं मिलेगा आपको वाईटी पे, और बस अपने घर परिवार की छीछा लेकर करा लोगे और कुछ नहीं होगा। बिल्कुल पेशेंट नहीं है उसमें, उसको सब तुरंत चाहिए। एग्जैक्टली आज भी आप आ गए कि पापा जी आप चलिए, अभी चलिए, मैं खुद चलूंगी, दान करके आऊंगी। क्यों? तुम सोच लो, तुम अगर तुम्हें इतना है तुम सोच लो कि हमने दान कर दिया है। तुम एक बार, मैं कहती हूँ एक बार सब्र का घूंट पी लो, एक बार सब्र का घूंट पी लो। मैं कहती हूँ चलो मैंने मान लिया, तुम्हारी बात को बड़ा कर दिया, तुम्हारा उस घर में जाती होती है, उस घर में तुम्हारे ऊपर बुरी नजर डाली जाती है, उस घर में तुम्हारे साथ मारपीट होती है, मैंने सब मान लिया, क्योंकि होता है लोगों के साथ, मान लिया। आप बिल्कुल उनसे दूर रहिए, अलग अलग रहिए दोनों लोग। लेकिन
किसी को एक दूसरे पे बिल्कुल टॉर्चर मत करो ना। आप उनके लिए सवाल उठाइए कि पापा जी आप दारू पी के मम्मी को मारते थे, क्यों मारते थे, क्या रीजन था, वो बताइए आके। ना उधर से कोई आके बोले कि सपना ऐसे जुल्फे लहराती थी और वो डायन है, रान है, फलाना है, क्या है, इस तरह के कोई शब्द कैरेक्टर पे नहीं यूज करेगा किसी भी पैनल पे कोई भी ऑडियंस। बिल्कुल कोई ऑडियंस किसी के चरित्र पे नहीं जाएगा। और मैं तो सपना को कहूंगी कि जो इंसान आपका कुछ दिन पहले आपके कैरेक्टर पे इस तरह ओछी बातें करके वीडियो बना रहा था, आज आप उसको साथ में लेके घूम रही हो। अरे जाओ यार, मैं बिल्कुल नहीं माफ कर सकती ऐसे इंसान का। क्या भरोसा, आज वो आपके साथ अच्छा है, कल को आप उसके ऊपर उसके हिसाब की बात नहीं करोगे तो कल फिर वो 4 इल्जाम आप पे लगा देगा। आपका दिमाग इतना काम नहीं करता, क्योंकि भरोसा ऐसी चीज होती है इंसान एक बार तोड़ देना कभी वापस नहीं वो जुड़ पाता है। और एक बात याद रखना, ये सिर्फ आदमियों के उसमें नहीं होता है। एक बार अगर कोई किसी भी प्रकार का, चाहे पति पत्नी वाला भरोसा हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला भरोसा हो, किसी और रिश्ते का भरोसा हो, कोई अगर इंसान दोस्त दोस्त का भरोसा हो, अगर एक बार आपका दोस्त हो, व्यवहारी हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, एक बार अगर वो आपके साथ दगाबाज है तो वो कभी भी आपके साथ दगाबाजी कर सकता है। एकदम लिख के ले लेना है बात मेरी। हम तो नहीं करते हैं दी, बट उनको सपोर्टर्स हमें बोलते हैं गंदे गंदे। बोलने दीजिए त्रिशा, वो अपना मुंह गंदा कर रहे हैं। अभी कल तो एक दीदी है, वो मेरे ऊपर लीगल कार्रवाई करने जा रही थी, तो अब बताओ मैं क्या करूं? मैं जाके उनसे लड़ूं? मेरे पास इतना खाली दिमाग नहीं है ना, इतना टाइम है मेरे पास। तो अगर कोई भी तुम्हारा अपना होगा, और देखो एक बात हमेशा याद रख लेना, तुम अलग रह रही हो बहुत अच्छी बात है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जब बेटी की शादी हो जाती है और उसके पास इतनी धन दौलत हो और वो मायके जाके बैठती है, तो आज हम जैसे कि देख रहे हैं एक एग्जांपल ऑलरेडी है हमारे सामने, ठीक है। तो कभी वहां के वो जो भाई, माता पिता का मैं नहीं कहती, लेकिन ये जो भाई भाई होते हैं ना, ये कभी नहीं चाहेंगे कि ये हमारी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी यहाँ से चली जाए। कड़वा लगेगा लेकिन सत्य है ये। मेरे नाम के तो चैनल बन गए हैं सुमिता, क्या ही करें। अरे बदतमीज लोग हैं, कोई सही बात कह दे तो इनके मुंह मिर्ची लग जाती है बस। आप देखो, आप अपने ससुर पे इल्जाम लगा रही हो कि आपका कोई बिना पैसे का नहीं करेगा क्या सेवा। आप देखो